चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, जो आपका यह पार्ट 4 नहीं है, पार्ट हमारा 5 है। आपको पार्ट 4 ना पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। ये सभी जो है ना आपका 4.2 का ये सब हो गया था, ठीक है। हम लोग आते हैं आज हमारा जो होगा साथियों, हमारा पार्ट 5 होगा, है विकास में होगा, पार्ट 5 होगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, ठीक है। तो साथियों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट, बिना समय गवाएं, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है आपका जो एनसीईआरटी बुक चल रहा है साथियों, आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। सवाल हमारा साथियों उदाहरण 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है सवाल आपका 4.2 में कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो साथियों मैंने उदाहरण 1 को यहाँ पे लिख लिया है, क्वेश्चन को। ये आपका उदाहरण 1 है, ठीक है ना। उदाहरण 1 का 1 नंबर है, फिर उदाहरण 1 का जो है ना आपका 2 गो है, इसमें 2 गो है, उदाहरण 1 और 2 है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं साथियों। क्वेश्चन आपका है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि एक जॉन है और एक जीवंती है, दोनों का कंचा मिला के कितना होता है, 45 कंचा होता है साथियों, ठीक है। बोलता है क्या, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों का 5-5 कंचा हेरा जाता है, मतलब खो जाता है। कंचा समझते हैं ना, कंचा मतलब गुल्ली, जिसको हम लोग बचपन में खेलते थे, हम तो बहुत खेलते थे। अगर जो सब अगर बचपन में कंचा खेलते होंगे, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर जी हम लोग भी खेले हैं। इसमें शर्म की बात कोई नहीं है, या फिर इसमें डरने की बात कोई नहीं है। यदि खेले हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर जी हम लोग खेले हैं। तो हम भी खेले साथियों, ठीक है। तो 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में यानी कि शुरू में उनके पास कितने कंचे थे, यानी कि जॉन और जीवंती के पास शुरू में कितने कंचे थे, ठीक है। चलिए साथियों इसको करते हैं सॉल्व। और देखिए बोलते हैं जॉन और जीवंती है, तो मान लेते हैं, माना कि आरंभ में, आरंभ का मतलब शुरुआत होता है, ठीक है ना। आरंभ बोले या फिर प्रारंभ बोले वही बात हुआ। माना कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे। मान लेते हैं कि आरंभ में जॉन के पास जो कंचे थे कितने थे, x कंचे थे। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा साथियों, तो जीवंती के पास कंचे, ठीक है ना। तो जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा साथियों, बोला है क्या, दोनों को मिलाकर 45 है। यदि 45 में अगर हम घटा दें, 45 में जॉन का कंचा घटा दें तो क्या बचेगा, हमारा जीवंती का बच जाएगा, ठीक है ना। यानी जॉन का कंचा कितना था, x था, और दोनों मिलाकर 45 था। तो 45 में हम जॉन को यानी x को घटा दिए, तो यह क्या बचा, हमारा जीवंती का कंचा बच गया, ठीक है। तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे थे। इतना कंचे थे किसके पास, तो जीवंती के पास। तो साथियों आते हैं प्रश्न से, बहुत ही सिंपल, ऐसा कुछ है नहीं। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहा गया साथियों, कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों का जो कंचा है वो हेरा जाता है 5 गो, तो घट जाएगा ना। मान लीजिए कि मेरे पास 10 कंचा है, 5 हेरा जाएगा मतलब खो गया, तो कितना बचेगा, 10 में 5 खो गया तो 5 है ना बचेगा। यदि मान लीजिए मेरे पास 20 कंचा है, 20 में 5 कंचा खो गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 15 आया कहां साथियों, 15 हमारा 20 में वही 5 जो खो गया उसको घटा दिए हैं। उसी प्रकार से प्रश्न से क्या लिखेंगे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास साथियों x कंचा था, उसका 5 कंचा खो गया, तो 5 कंचा दिए घटा दीजिए, घट गया ना, 5 कंचा सो घट गया। उसके बाद जीवंती के पास कितना था, 45 माइनस x कंचा था, इसका भी 5 कंचा खो गया, लीजिए भैया इसका भी 5 कंचा खो दिए हम, ठीक है ना। तो दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों कंचों का जो गुणनफल होगा साथियों, क्या सवाल में है कि दोनों 5-5 कंचे खो देने के बाद अब उनके कंचों का गुणनफल, यानी 5-5 खोने के बाद उसका गुणनफल जो है साथियों वो 124 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई, 124 लिखेंगे। क्लियर है सबका। 5-5 कंचा खोने का मतलब हुआ 5-5 घटा
करेंगे साथियों, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, x माइनस 5 इंटू साथियों 45 में घटेगा आपका 5 तो बचेगा कितना 40, 40 माइनस क्या बचेगा x बचेगा। इधर आपका कितना है 124 है। तो ऐसा करते हैं, इसको करते हैं क्रॉस, क्रॉस नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मतलब गुना करते हैं। तो साथियों देखिएगा आप किसे गुना करते हैं, ये इसको पकड़ेंगे इसमें गुना करेंगे तो x गुना 40 तो आपका हो जाएगा 40x, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस x गुना x तो साथियों हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए इससे ये दोनों हो गया, अब इसको पकड़ेंगे दोनों में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 40 पंच आपका साथियों 200 होता है, ठीक है ना। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 गुना x हो जाएगा कितना 5x बराबर कितना है साथियों इधर 124 है। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, आपका 40x है, देखिए ना 40x और प्लस में 5x तो कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। तो लिखेंगे 45x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है साथियों, उसके बाद माइनस 200 है तो लिखेंगे माइनस 200 लिखेंगे बराबर कितना बराबर 124, 124। ऐसा करते साथियों कि देखिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में है ना, सबको उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में। यदि उधर अगर नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उसको भी ला लेंगे। चलिए इधर ला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हमारा क्या है 45x है, इधर माइनस कितना है 200 है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 124 बराबर क्या बचा 0 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ध्यान दीजिएगा माइनस 200 और माइनस 124 हो जाएगा माइनस 324 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं माइनस कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लेंगे फिर भी ऐसे भी बना के धर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माइनस कॉमन ले ही लेंगे। तो लेने से क्या होगा कि आपका जो द्विघात समीकरण है यह हो जाएगा मानक रूप में हो जाएगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, लेंगे कॉमन माइनस, तो क्या क्या बचेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 45x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 324 साथियों 324 है, 324 बराबर क्या है 0 है। तो माइनस हमारा गुणास हो जाएगा भाग में 0 में, तो 0 से खाने खत्म हो जाएगा इसका। तो क्या बचेगा, चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x था और प्लस क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, हाँ प्लस 324 बराबर क्या साथियों 0 है। अब यहां से कर देंगे क्या गुणनखंडन कर देंगे, यानी कि फर्स्ट गुना लास्ट कर देंगे, जो आपको एक नंबर बताए थे ना सेम वैसे ही बनाना है इसको। तो इसको यहां से करेंगे फर्स्ट गुना लास्ट, देखिए अगला वाला वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस भी रहेगा और लास्ट का प्लस 324 वैसे रहेगा। तो फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे साथियों, आपका हो जाएगा 324 एक्स स्क्वायर। इसका करना है 2 टुकड़ा, ऐसा गुणनखंडन करना है साथियों ताकि जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच वाला माइनस 45x पूर्णा चाहिए और दोनों टुकड़ा को गुना करने पर कितना पूर्णा चाहिए 324 पूर्णा चाहिए, ठीक है। तो इसको टुकड़ा कर लेते हैं 324 को। तो 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 27 तिया 81, डायरेक्ट हम दे दिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 27। चलिए इसको छोटा टुकड़ा ही करते हैं। 18 आया था ना, सॉरी 18 बोलते हैं 2 8 16, 2 81 आया था, 3 से 27 तिया 81 और 3 नाम में 27। चलिए टुकड़ा तो बहुत सारा हुआ, इसको भी टुकड़ा कर देते हैं 3 तिया 9, ये भी टुकड़ा हो गया। अब इन सारे टुकड़ों को क्या करेंगे मात्र 2 टुकड़े में बांटना है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 लेते हैं, नहीं इधर से लेते हैं 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 हो गया एगो, इससे और इससे गया 18, 2 दूनी 4, 4 तिया हो गया 12। देखते हैं नहीं होगा 45 तो नहीं पूरेगा, अगला टुकड़ा चेंज कर देते हैं
दो दूनी 4 4 दिया 12, 12 दूनी 12 दिया 3 3 9 9 ते 27, 27 दूनी हो जाएगा 54, 27 दूनी 54, 4 दिया 3 दूनी 6, घटेगा तो 8, 48 हो गया। नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा, तो हड़बड़ नहीं करना है। तो 3 3 9, 9 चौके 36, 3 3 9, 9 चौके 36, 36 और 3 3 9, 9 6 15 45 हो गया। यानी दो टुकड़ा क्या क्या आ गया साथियों, आ गया 36 और 9 आ गया। एगो x इसमें दे दीजिए, एगो x इसमें दे दीजिए, ठीक है। तो आ गया हमारा कितना 36x और कितना 9x। तो यहाँ पर देना पड़ेगा माइनस हमको, ठीक है ना, क्योंकि -36 और -9 कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा, ठीक। हाँ, इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा x -36 और -9 है, और x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 9 3 27, 9 चौके 36, 36 बार में आ जाएगा। चलिए इन दोनों में से कॉमन हमारा हो जाएगा x -36 एंड x -9 बराबर क्या 0। इसको तुलना कर देंगे 0 से, तो x -36 बराबर 0 एंड x -9 बराबर क्या हो गया 0। तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। देखिए साथियों, दोनों आपका मान पॉजिटिव हुआ यानी प्लस में आया है, तो हमारा दोनों मान हो जाएगा। तो पहले इसको लेते हैं 36 को, क्या लिखना है, अतः प्रारंभ, अतः यदि प्रारंभ में जॉन के पास कितना था, x में था ना, प्रारंभ में जॉन के पास जो कंचा था वह कितना था, x कंचा था। तो अभी हम पहले इसको लेकर चलते हैं, ये वाला x को। यदि प्रारंभ में जॉन के पास 36 कंचे थे, तो जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा, तो 45 माइनस x था। देखिए जीवंती के पास कितना था साथियों, जीवंती के पास 45 माइनस x था, तो 45 में x का मान घटा देंगे। पहले हम ई वाले x का मान को लेकर चलते हैं, किसको बाद में, ठीक है। तो 45 माइनस जॉन का कंचा 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 9 6 15 बचेगा, कितना 9 बचेगा। तो यानी कि हो जाएगा 9 कंचे थे। यानी कि यदि प्रारंभ में, यदि शुरुआती दौर में, यदि यानी कि 5 कंचे हिराने के बाद पहले है ना, यदि प्रारंभ में जॉन के पास 36 कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 9 कंचे होंगे। अथवा यदि प्रारंभ में जॉन के पास x था ना, अब इसको छोड़ देते हैं, अब इसको लेते हैं। यदि 9 कंचे थे तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस x था ना, तो 45 में घट जाएगा 9, कितना बचेगा 36। तो क्या लिखेंगे 36 कंचे थे। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे ही इतना लिखना पड़ेगा। कितना विद्यार्थी क्या करते हैं गलती, कि बस ऐसे लिख देते हैं कि अतः दोनों के पास कंचे 36 और 9, किसके पास कितना है, किसके पास कितना पता नहीं चलता है, इसलिए आपको क्लियर लिखना पड़ेगा साथियों। यदि जॉन के पास शुरुआती तौर पर यानी प्रारंभ में 36 कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 9 कंचे होंगे। और यदि मान लिया जाए कि जॉन के पास प्रारंभ में 9 कंचे होंगे, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 36 कंचे होंगे। आपको ऐसे ही लिखना है। तो ऐसे लिखने से क्या होगा कि पूरा स्पष्ट हो जाता है, और जो है ना आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आपको इतना लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट मार के भागिएगा साथियों तो आपका नंबर कटेगा। चलिए अब आते साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वही उदाहरण 1 का क्वेश्चन नंबर या 2 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि ऐसा उद्योग जहां पर कि 2-4 गो वर्कर काम करते हैं।
एक होती है कुटीर उद्योग होता है, एक हमारा लघु उद्योग होता है, एक दीर्घ उद्योग होता है। तो कुटीर उद्योग सबसे छोटा उद्योग होता है जहाँ पर कि मतलब थोड़ा मोड़ा 10 टू 5 टू जो है ना, मतलब 10 से नीचे लेबर काम करता है, और कुछ घर से 10 मिनट के काम करते हैं, उसको कुटीर उद्योग कहा जाता है। ठीक है ना, छोटा उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं, उससे मशीन का थोड़ा मोड़ा प्रयोग होता है। हाँ, दीर्घ उद्योग जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं ना, उसको दीर्घ उद्योग कहते हैं, जहाँ पर मालिक काम नहीं करता है, मालिक केवल आते हैं, बैठते हैं और देखते हैं, उसको लोग क्या कहते हैं, दीर्घ उद्योग में वो आता है। और कुटीर उद्योग में क्या होता है कि मालिक खुद से भी काम करता है, लेबर से भी काम करवाता है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि एक कुटीर उद्योग यानी छोटा उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने, और कितना खिलौने निर्मित करता है पता तो है नहीं, लेकिन हाँ इतना बोला गया कि कुछ खिलौने बनाती है। निर्मित का मतलब था बनाना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। यानी कि एक दिन में जो खिलौना बनेगा, जो उसका मूल्य जो होगा, उसको 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। खिलौने की संख्या, देखिए साथियों, खिलौने की संख्या में निकलना है। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या कितना है, x। मान लिया कि एक दिन में जो खिलौना बना है वह कितना खिलौना है, x खिलौना है। तब तो क्या बोलता है, क्या प्रत्येक खिलौने का मूल्य है ना, तब एक खिलौने का मूल्य, या बोल सकते हैं निर्माण लागत। चलिए लिखा पे, एक खिलौने का निर्माण लागत यानी बनाने में जो खर्च हुआ है, निर्माण लागत। तो क्या बोला है निर्माण लागत के बारे में कि 55 में से बोलता है क्या, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, निर्माण लागत जो है, वह 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने के बराबर होता है। यानी कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटा देंगे तो इतना रुपया निकल जाएगा। तब आते हैं प्रश्न से, और प्रश्न से क्या कहा गया भैया कि क्या कहा गया है, कुल निर्माण लागत 750 है, तो लिख देना है क्या, कुल निर्माण लागत। देखिए कुल निर्माण लागत जो है वो साथियों 750 रुपया है। तो देखिए ध्यान से, वस्तु और एक वस्तु का दाम में जब गुना करते हैं ना, हमारा कुल दाम निकल जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, भाई ये मच्छर जो है ना मजाक करता है। चलिए कुल निर्माण लागत, तो खिलौने की संख्या हमारा कितना है, x है, गुना कर देंगे इसका मूल्य से, यानी कि 55 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा जी, 750। चलिए जी गुना करते हैं, तो 55 गुना x हो जाएगा हमारा कितना, 55x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसको इधर लेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में 750 बराबर क्या है, 0 है। हाँ जी, चलिए तो इसको कर देते हैं मानक रूप में, यानी कि पहले लिखेंगे x स्क्वायर वाला लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस में कितना है हमारा 55x है, फिर माइनस कितना है 750 है बराबर क्या, 0। इसमें लेंगे हम कॉमन माइनस, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 55x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 750 बराबर क्या, 0। माइनस को भेज देंगे तो माइनस हमारा गुना हो जाएगा भाग में, 0 खत्म हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर क्या है, 0 है। अब आइए करते इसका फर्स्ट गुना लास्ट। क्या क्या था हमारा, था एक्स स्क्वायर माइनस 55x
55x और क्या था भाई, आगे बढ़ और इधर से लगे प्लस 750 था, प्लस 750 बराबर क्या 0। याद करेंगे फर्स्ट गुना लास्ट, तो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस गुना करने पर हो जाएगा हमारा 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करना है 2 टुकड़ा, ताकि जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच वाला पद 55x पूर्णा चाहिए। लास्ट का जो था हमारा 750 ही वैसे रहेगा, ठीक है। देखिए 750 को तो राजा भैया 2 से 2 तिया 6, 2 से 14 तो 5 10, फिर यहाँ से 5 से 5 7 35, 5 25 और 7 से देंगे तो ये 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 75, 5 25 टुकड़ा तो हो गया। अब इन सारे टुकड़ों को क्या करेंगे 2 टुकड़ा में बांटना है, तो 5 25 10 या 30 और 25 55 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 30 और 25 देखो एक्सिस में वो एक्सिस में हो जाएगा 55, ला के बैठा देंगे 30x माइनस 25x। चलिए इसमें कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, तो x माइनस कितना होगा 30, जब कॉमन आ जाएगा माइनस हो जाएगा 25 कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस 25 या 75 हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 0 साथियों। चलिए इसमें से कॉमन ले लेंगे x माइनस 30 एंड x माइनस 25 बराबर 0। चलिए करेंगे 0 से तुलना, तो x माइनस 30 बराबर हो जाएगा 0 एंड x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0। तो साथियों इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए दोनों मान हमारा पॉजिटिव में आया है, यानी कि प्लस में आया है। तो सवाल में क्या था कि खिलौने की संख्या क्या है, तो खिलौना क्या था हमारा, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x था, तो हमारा खिलौना क्या हो गया, खिलौना हमारा कितना गया 30, 25 हो गया। यानी कि कहने मतलब एक दिन में खिलौना चाहे तो 30 बना होगा या फिर 25 बना होगा, तो क्या लिख देना है, अतः एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, ठीक है, कितना है 30 और 25। चलिए इसको ऐसे लिख दिए ना, 30 तथा 25 है। चलिए हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको आराम से प्रेम से इसको देख लेना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए दिखा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है साथियों, 3 है आपका कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। चलिए बड़े सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है। माना कि पहली संख्या x मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का योग कितना है, पहली और दूसरी, यानी 2 संख्या है तो वो पहली और दूसरी हो जाएगी, तो दोनों संख्या का योग कितना है 27 है। तो क्या करेंगे 27 में से हम एक संख्या घटा देंगे, जो बचेगा तो हमारा पहली संख्या बच जाएगा या फिर दूसरी संख्या बच जाएगा। तो आते हैं भैया प्रश्न से, और प्रश्न से क्या कहा गया है कि गुणनफल 182 है, गुणनफल तो x गुना 27 माइनस x बराबर कितना 182 है, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल गुना जो करेंगे वह कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। तो हम गुना कर दिए, चलिए गुना किया जाए, 27 गुना x हो जाएगा कितना 27x माइनस x गुना x हो जाएगा क्या x स्क्वायर बराबर कितना 182। ऐसा करते हैं ना, इन सबको इधर लेकर आते हैं, माइनस से हो जाएगा प्लस में, ये प्लस से हो जाएगा माइनस में, इधर हमारा प्लस कितना 182 है।
आया आपको समझ में? नहीं आया ना? ये देखिए कहने का मतलब हुआ कि ये बराबर हुआ ना, इधर कितना है 182 है, इसको हम इधर लेकर आए हैं, माइनस से हो गया है प्लस में, ये प्लस से हो गया 27 माइनस में हो गया है, ठीक है ना। इधर क्या बचा? 0 बचा। तो क्या इतना बराबर 0 लिख सकते हैं ना? वही लिखे एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27x, एक्स है प्लस 182, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट कर दें यहाँ पर, इसलिए क्या, ताकि कॉमन लेने से, माइनस कॉमन लेने से बच जाएंगे और कोई बात नहीं है। चलिए जी, एक्स स्क्वायर माइनस लास्ट का हमारा क्या है 182 बराबर क्या 0 है। चलिए तो फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे तो करने पर हमारा हो जाएगा 182 ही होगा। 182 एक्स स्क्वायर, इसका 2 टुकड़ा ऐसा करना है ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला हमारा 27 माइनस पूर्णा चाहिए, माइनस 27 पूर्णा चाहिए। भाई एक्स है, कहाँ गया एक्स, एक्स है, ठीक है। तो 182 दो नाम 18, 2 एकम 2, दो नाम 18 हो गया, 2 एकम फिर कट रहा है क्या किससे, 13 7 91, 7 दूनी 14 और 13 27 हो जाएगा। चलिए 14 और 13, एगो एक्स इसमें एगो एक्स इसमें, तो कितना हो गया 14x माइनस हो जाएगा 13x, कौन इसमें आ जाएगा x, तो बचेगा x माइनस 14, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 13, तो बचेगा x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 14 बार में आ जाएगा। क्या है x माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 14 और x माइनस 13, x माइनस 13 बराबर क्या है 0 है, तो 0 से तुलना कर देंगे तो x माइनस 14 बराबर 0 एंड x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस से प्लस में, यहाँ पर भी माइनस से हो जाएगा प्लस में। देखिए यहाँ पे x का मान हमारा दोनों पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तो दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं हम, संख्याएं कितना कितना आ गया 13 और 14 है। संख्या क्या आ गया, एक 13 एक 14, कहने मतलब हुआ अगर ये 13 होगा तो यहाँ बदलेंगे 13 तो घटेगा कितना होगा 14 हो जाएगा। देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारा कितना हो गया 13 हो गया, तो 27 में घटेगा 13, तो कितना बचेगा 14 बचेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन आज आपका है क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। दो धनात्मक पूर्णांक निकालना, वो भी क्रमागत निकालना है। देखिए धनात्मक पूर्णांक आपका होता है इस तरह से होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। और पहला देखिए सब में एक एक बढ़ रहा है ना, पहला अगर x मानेंगे दूसरा क्या होगा हमारा x प्लस 1 होगा, क्योंकि सब में एक एक बढ़ेगा। और जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखो x तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 है ना। अगर एक हमारा x हो जाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। प्रश्न से बोलता है वर्गों का योग, वर्ग यानी कि x का कर देंगे वर्ग प्लस x प्लस 1 का कर देंगे वर्ग। देखिए दोनों का वर्ग हो गया ना, वर्गों का याद देखिए योग कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब a का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2ab, इधर क्या है 365 है। 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, उसका प्लस हो जाएगा 2x, यहाँ देखिए प्लस में 1 है और माइनस हो जाएगा 365 बराबर क्या है 0 है। 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x, यहाँ घटेगा तो माइनस हो जाएगा 364
64 बराबर 0, क्योंकि भाई साथियों आपका 365 में एक घटेगा तो होगा माइनस में 364, इसमें आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 की तरफ भेजेंगे ना, सॉरी 0 बोलते हैं, 2 को 0 में भेजेंगे खाली खत्म हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस बचेगा एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर आप प्लस 182 को तोड़ना है जी, 182 को 2 नाम 18 63 91 7 दूनी 14 और 13, 14 एक्स में घटा देंगे 13 एक्स तो कितना बचेगा, एगो एक्स माइनस इधर 182 है, 182 बराबर क्या 0 है। देखिए जरा ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स है ना, तो 14 में घटेगा 13 कितना बचेगा, एगो एक्स बचेगा, एक्स को माना जाएगा तो एक्स प्लस हो जाएगा 14, इधर माइनस कितना 13 है तो एक्स प्लस में हो जाएगा प्लस 14 बार में यहाँ उड़ जाएगा 182, तो x प्लस कितना है 14 है और x माइनस 13 है बराबर 0। तो चलिए तो x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 0 एंड x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0। साथियों x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में 14, x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में 14। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है धनात्मक पूर्णांक, तो माइनस कर लेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, क्योंकि हमें नेगेटिव तो लेना नहीं है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 13 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 13 तथा 13 हम जोड़ देंगे, पूछा था ना 13 एक्स हो गया 13 एक्स प्लस 1 मतलब 13 एक कितना हो जाएगा 14 है, ये 14 है भाई, ठीक है। आगे समझ में, तो एक बार आप लोग थोड़ा अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन तो है नहीं, चलना ही है। तो अगले पार्ट में जो है ना, पार्ट इसका जो 6 आएगा उसमें आपका 4.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को मतलब वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।